नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आप लोग को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे दोस्तों ये त्यौहार आप लोग का बहुत अच्छी तरह से बीते दोस्तों, और आप लोग एंजॉय करें दोस्तों। हम लोग दोस्तों ये चैनल पे दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को दोस्तों देखते रहेगा दोस्तों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको कुछ डिफरेंट तरीके से, आपको कुछ यूनिक तरीके से सिखाएंगे दोस्तों, जैसे कि आपने कहीं देखा भी नहीं होगा ना कहीं पढ़ा होगा दोस्तों। हमें सपोर्ट कीजिएगा, हम आपको एजुकेट करने की पूरा कोशिश करेंगे दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ डिटेल करेंगे दोस्तों। लास्ट कुछ चैप्टर में हमने देखा था दोस्तों टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने कवर किया था दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट यानी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को पूरा डिटेल किया था दोस्तों, हमने पढ़ा था दोस्तों। आज के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को, इसका क्या इस्तेमाल है, कैसे यूज किया जाता है, पढ़ना क्यों जरूरी है। हम लोग कुछ ट्रांसलेशन देखेंगे, पूरा डिटेल में कवर करेंगे दोस्तों। वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा अंत तक देखते रहेगा दोस्तों। और सेशन को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। इसका डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस जिसमें कोई क्रिया स्टार्ट होती है, कंटिन्यू चलती है और पूर्ण हो जाती है दोस्तों। इस टेंस से मालूम पड़ता है कि ये, इसके नाम से ही मालूम पड़ता है कि ये परफेक्ट, मतलब कोई काम परफेक्ट तरीके से पूर्ण हो गया हो। और हिंदी में इसका नाम पूर्ण वर्तमान काल है। मतलब इस कहने का मतलब ये कि इस टेंस में कोई क्रिया स्टार्ट होती है प्रेजेंट में ही, वर्तमान में ही, और वर्तमान में ही खत्म हो जाती है, उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगर आपको हिंदी वाक्य से पहचाना है तो वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, किया है, लिया है, दिया है, आ है, ई है, ऐसे कुछ प्रोनाउंसिएशन आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है दोस्तों। यही इसका डिफिनेशन है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिससे कुछ नकारात्मक शब्द का बोध होता हो, और इसके जो शब्द होते हैं नकारात्मक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, नई शब्द का बोध होता है। यही इसका डेफिनेशन है। इसको पूरा डिटेल में हम लोग कवर करते हैं। चलिए देखते स्टार्ट करते हैं। हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। इसमें कोई क्रिया स्टार्ट होती है वर्तमान में और वर्तमान में ही कंप्लीट हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं दोस्तों। नेगेटिव सेंटेंस का हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं। जिस वाक्य से कुछ नकारात्मक शब्द का बोध होता है और नई शब्द वाक्य के बीच में आता है, ये इसका डेफिनेशन है। हमारे पास उदाहरण है, उसने अपना काम नहीं किया है, मालूम पड़ जा रहा है कि ये काम उसको करना था लेकिन नहीं हुआ है, मतलब बीत चुका है, और वाक्य के बीच में नई शब्द का है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। और कोई जरूरी नहीं है कि किसी वाक्य में चुका चुकी ही आए, आप लोग सेंटेंस से समझिएगा कि काम हुआ है कि नहीं, ये इसका डेफिनेशन है। हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन अभी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। फिलहाल हेल्पिंग वर्ब इसका जो होगा हैज और हैव होगा। हैज हैव का प्रयोग हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में आप पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। हैज का प्रयोग जो होगा सिंगुलर नंबर के साथ, ही सी इट किसी नाम के साथ हम लोग हैज लगाएंगे, और हैव का प्रयोग बहुवचन यानी आई वी यू डी के साथ हम लोग हैव लिखेंगे दोस्तों। ये तो हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, पहले हम लोग इसको सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट करता हमारा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी रहेगा उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे। नेगेटिव है तो नॉट रहेगा। उसके बाद मेन वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको वर्ड चार्ट से याद करना है। हम आपके आगे की वीडियो में आपको वर्ड चार्ट डाल देंगे, तो आप डिटेल देख लीजिएगा। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से मालूम पड़ जाएगी कि ये काम जो स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड्स, लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा दोस्तों। ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अभी हमने स्ट्रक्चर को भी देख लिया, हेल्पिंग वर्ब का यूज भी हमने समझ गए, डेफिनेशन हम लोग भी समझ चुके हैं अच्छी तरह से। अब हम लोग कुछ ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपको डिटेल में पूरा मालूम पड़ जाएगा कि ये टेंस को कैसे यूज करते हैं और कैसे ये पढ़ा जाता है। चलिए कुछ ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमने अभी पार्सल नहीं किया है। मालूम पड़ जा रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। कैसे? क्योंकि लास्ट में किया है, आ है, ई है, ये किया है। मालूम पड़ जा रहा है कि ये प्रोनाउंसिएशन से ये काम होने वाला था लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं किया है। ये काम और इसलिए इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बीच में नेगेटिव भी है। इस वाक्य को पहचानने के बाद हम बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। वाक्य को पहचानना बहुत आसान है दोस्तों। सिर्फ आपको एक बार वाक्य को देखना है, आपको समझ जाना है कि ये कौन सा टेंस है। इस सेंटेंस से मालूम पड़ जा रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है वाक्य है।
नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें काम होने वाला था लेकिन अभी नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब काम बीत गया है। सो इसी को हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोस्तों। डिटेल हम लोग पूरा अच्छी तरह से पहचान गए, स्ट्रक्चर हमारे पास है, इसको हम लोग चलिए बनाते हैं। हमने अभी पार्सल नहीं किया है, सो इसका ट्रांसलेशन जो बनेगा वो पहले देखते हैं हम लोग। सो हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा वी है क्योंकि हम है, सो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगा हमारा हैव होगा। सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वी हैव। उसके बाद नेगेटिव है इसमें, सो नॉट रहेगा, नॉट। दोस्तों आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में हैवंट भी लिख सकते हैं, फिलहाल मैंने आपको समझने के लिए सेपरेट लिखा है। वी हैव नॉट, उसके बाद करना, किया या सेंड किया है, सो सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट हो जाएगा, SENT। वी हैव नॉट सेंड, उसके बाद पार्सल, ऑब्जेक्ट हमारा पार्सल होगा, वी हैव नॉट सेंड द पार्सल, पार्सल PARCEL, पार्सल। उसके बाद अभी तक, सो 8 हो जाएगा, YET। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। सो इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा, हमने अभी पार्सल नहीं किया, वी हैव नॉट सेंड द पार्सल 8, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। बिल्कुल आसान है दोस्तों, आपको आपकी लैंग्वेज में आसान भाषा में समझाया मैंने, अब इससे आसान और हो नहीं सकता दोस्तों। सो इतना मैंने सेंटेंस बनाया, आप प्रैक्टिस के लिए इससे भी बड़ा एग्जाम्पल आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, उसने मेरी मदद नहीं की है, उसको करना था लेकिन उसने नहीं किया, मतलब काम बीत गया है। सो इसको हम बोलेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नई शब्द का बोध हुआ है। सो उसने मेरी मदद नहीं की है, सो हम लोग वाक्य को अच्छी तरह पहचान चुके कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसको हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, डिटेल हमारे पास है। सो उसने, सो ही हो जाएगा, ही। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज लगता है क्योंकि ही सिंगुलर नंबर में आता है, ही के साथ हम लोग हैज लिखेंगे, ही हैज, ही हैज। सो नेगेटिव है, सो नॉट रहेगा, ही हैज नॉट। उसके बाद मेन वर्ब हमारा मदद करना, सो हेल्प हो जाएगा, HELP। इसमें हम लोग ED लगा देंगे तो थर्ड फॉर्म बनेगा, ही हैज नॉट हेल्प। उसके बाद मेरी, मी मीन्स मुझे, उसने मेरी मदद नहीं की, ही हैज नॉट हेल्प मी, ये हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों। बिल्कुल आसान है दोस्तों, कुछ भी हार्ड नहीं है, मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, उसके हिसाब से मैंने इसको बना दिया है, आप लोग भी वैसा कीजिएगा। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मैंने ताजमहल नहीं देखा है, सो मालूम पड़ जा रहा है कि ये परफेक्ट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, नई शब्द भी आया इसमें और काम बीत चुका है, सो वाक्य हम लोग पहचान चुके हैं। सो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, इसको हम लोग डिटेल करते हैं, चलिए बनाते हैं। सो मैंने है, सो सब्जेक्ट लगेगा पहले, आई हो जाएगा, आई के साथ हैव लगता है, हेल्पिंग वर्ब, आई हैव। उसके बाद नेगेटिव सो नॉट रहेगा, आई हैव नॉट। उसके बाद मेन वर्ब हमारा देखना, सो सी फर्स्ट फॉर्म होगा, सी सा सीन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका सीन, SEEN, सीन। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा ताजमहल, सो द ताजमहल, द ताजमहल, TAJMAHAL। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। मैंने ताजमहल नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, ऐसा हमारा ट्रांसलेशन बनेगा। बिल्कुल आसान है दोस्तों, कुछ भी हार्ड नहीं है। सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, सो मालूम पड़ जा रहा है कि एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। वाक्य को हम लोग अच्छी तरह से पहचान चुके हैं, अब इसको हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, सो काम ऑलरेडी बीत चुका है, वाक्य से मालूम पड़ जा रहा है। सो आई, सब्जेक्ट हमारा आई है, आई के साथ हम लोग हैव लिखते हैं, आई हैव। उसके बाद नेगेटिव है, सो नॉट रहेगा, आई हैव नॉट। इसको हैवंट भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हैव और दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं तो हैवंट हो जाएगा। मैंने आपको समझने के लिए सेपरेट लिखा है, आई हैव नॉट। उसके बाद करना, सो डिड, डू डिड डन हो जाएगा। सो थर्ड फॉर्म होगा इसका, डू का थर्ड फॉर्म डू डिड डन, थर्ड फॉर्म होगा डन, आई हैव नॉट डन। उसके बाद कुछ गलत, आई हैव नॉट डन एनीथिंग। उसके बाद इसमें गलत, रॉन्ग हो जाएगा, WRONG, ये हमारा टेंस बनेगा दोस्तों। मैंने कुछ गलत नहीं किया, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, ऐसा आपको कोई बताएगा नहीं दोस्तों, आपको आपकी लैंग्वेज समझाने का प्रयास किया दोस्तों। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखेंगे हमने, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसने
नई कार नहीं खरीदी है। तो मालूम पड़ जा रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है और खरीदी है, खरीदने वाला था लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। तो इसको वाक्य को हम लोग देखने के बाद मालूम पड़ जा रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो कोई काम होने वाला था लेकिन उसने नहीं किया, मतलब काम ऑलरेडी है, बीत चुका है। तो इस वाक्य को हम लोग समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। अब वाक्य को पहचानने के बाद इसको हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे उसने, तो ही हो जाएगा। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब ही के साथ हैज लगता है, ही हैज। उसके बाद नेगेटिव है, सो नॉट रहेगा, ही हैज नॉट। उसके बाद हमारा मेन वर्ब है खरीदना, सो बाई, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट हो जाएगा, BOUGHT, ही हैज नॉट बॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा नई कार, सो अ न्यू CAR कार, ही हैज नॉट बॉट ए न्यू कार। ये हमारा ट्रांसलेशन बनेगा दोस्तों। बिल्कुल आसान है दोस्तों, कुछ भी हार्ड नहीं। मैंने सिंपल कुछ सेंटेंस बनाया है, आप इनके आधार पे कुछ अलग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको इतना समझने के लिए काफी है दोस्तों। इसके आधार पे आप लोग कुछ और एग्जांपल भी बना सकते हैं। कुछ अगर आपको इसमें डाउट रहेगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा आप लोग, और इसको इसके आधार पे कुछ और प्रैक्टिस भी करते रहेंगे दोस्तों। इसको नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसान होगा दोस्तों। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है दोस्तों। सो आज के चैप्टर में हम लोग कवर किया है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को। इसका डिटेल हमने देखा है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब का यूज समझा है, स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा है दोस्तों, कुछ ट्रांसलेशन हमने किया है हिंदी से इंग्लिश में दोस्तों। आपको आपकी लैंग्वेज समझाने का इजी स्टेप में हमने समझाने का पूरा कोशिश किया दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देते रहेंगे दोस्तों, और इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।